साथियों, आज फिर से एक और बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर के द्वारा ये जारी किया गया है। और जो पद है वो सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती है, तो विज्ञापन जारी किया गया है। 2024 का ये नोटिफिकेशन है, दिनांक 1/3/2024 में जारी किया गया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। जैसा ही फर्स्ट में आप देख पा रहे होंगे कि राज्य की 186 नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों के कुल 24,797 रिक्त पदों पर निकायवार सीधी भर्ती हेतु इच्छुक निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। सफाई कर्मचारी पद हेतु योग्यता, रिक्त पदों की संख्या, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क एवं निकायवार पदों का विवरण एवं अन्य विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट। और वेबसाइट आपको ध्यान रखनी है, कौन सी वेबसाइट पर ये सब चीज़ें मिलेगी। यहाँ पर ये जो साइट लिखी हुई है ना, इसको आपको गूगल में लिखना है, क्रोम ब्राउज़र में, और सर्च करना है। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको सारा नोटिफिकेशन, सब कुछ सुविधाएँ उपलब्ध हो जाएगी फॉर्म भरने से संबंधित। ठीक है। इसके अलावा है आयु सीमा। इसमें आयु सीमा 1/1/2025 को, यहाँ पर अभी जो पिछली 2 भर्तियाँ थी उनमें भी 1/1/2025 को मांगी गई थी, तो उसमें 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, यानी 18 वर्ष के हो चुके हो और 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है आवेदन की अवधि। आप आवेदन 4 मार्च 2024 से दिनांक 24 मार्च 2024 तक कर सकते हैं। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में विज्ञापन संख्या 01/2023 दिनांक 9/6/2023 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन हेतु अभ्यर्थी अपना जनाधार कार्ड अपडेट रखें। तो ये विशेष इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जनाधार कार्ड अपडेट करवाना है। अगर कुछ मिस्टेक है तो सही करवा लें उसको। नेक्स्ट है आवेदन में संशोधन अवधि। अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है, आपसे गलती हो जाती है, तो आप 27/3/24 से दिनांक 2/4/24 तक संशोधन करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें अर्हता एवं अनुभव है कि आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए और अनुभव में क्या मांग रहे हैं। अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो। अभ्यर्थी को राज्य के किसी भी नगरीय निकाय, केंद्र अथवा राज्य के किसी भी विभाग, केंद्र अथवा राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वायत्त शासी संस्था, अर्ध सरकारी संस्थान में संवेदक, प्लेसमेंट एजेंसियों या निजी संस्थान जैसे कि स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्पिटलों, होटलों, फैक्ट्रियों या घर, दुकान, मॉल या कोई अन्य स्थानों पर नियमित रूप से सफाई कार्य करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम दिनांक तक आवश्यक है। अर्थात आवेदन आप 24 मार्च तक कर पा रहे हो तो उस समय तक 1 वर्ष का अनुभव हो जाना चाहिए। विधवा एवं तलाकशुदा महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये देख लें आप, जो भी इस कैटेगरी से संबंधित है। अब बात आती है कि आपका चयन कैसे किया जाएगा, चयन प्रक्रिया। तो नगरीय निकायवार विज्ञापित पदों हेतु पात्र अभ्यर्थियों का चयन निकाय स्तर पर लॉटरी प्रक्रिया एवं प्रायोगिक परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आप आवेदन कहाँ से कर पाएंगे, उसके लिए आवेदन प्रक्रिया दे रखी है आपको। आप या तो इस वेबसाइट पर उपलब्ध अप्लाई लिंक पर क्लिक करके कर सकते हैं, अथवा आपके पास जो एसएसओ पोर्टल है, एसएसओ पोर्टल में अर्थात एसएसओ आईडी, उसमें जो सिटीजन ऐप G2C वाला होता है, उसमें रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करके आप ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट पर क्लिक करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन के द्वारा इस पर आवेदन कर सकेंगे। सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय आपके पास अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, लिंग, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जनाधार कार्ड में से किसी एक आईडी प्रूफ के विवरणों का इंदराज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे। मोबाइल नंबर वही दें जो आप परमानेंट रखने वाले हैं, ईमेल आईडी भी वही लिखें। इसके अलावा जो क नंबर पॉइंट है 11th में, इसमें है अभ्यर्थी राज्य की 186 नगरीय निकायों में विज्ञापित पदों में से
अपनी इच्छानुसार केवल एक ही नगरीय निकाय में आवेदन कर सकेगा। एक से अधिक निकायों में आवेदन करने पर अभ्यर्थी के समस्त आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। जो घ नंबर पॉइंट है वो बताता है कि फॉर्म भरने के उपरांत उन्हें आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। अगर आपको आपके फॉर्म पर आवेदन पत्र क्रमांक नहीं है तो इसका अर्थ है कि उसका फॉर्म जमा नहीं हुआ है और इस फॉर्म को आप सबमिट न मानें। नेक्स्ट है, आवेदक से आवेदन जनाधार कार्ड के माध्यम से लिया जाएगा, अतः अपना जनाधार कार्ड को अपडेट रखें। जिन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और पहले किसी वैकेंसी में फॉर्म नहीं भरा है एसएसओ के माध्यम से, तो उनका जो आवेदन शुल्क है वो यहाँ पर दे रखा है और आपसे बार बार शुल्क नहीं लिया जाएगा अगर आपने शुल्क जमा करा रखा है तो। यहाँ पर सामान्य श्रेणी के लिए 600 रुपये, आरक्षित वर्ग के लिए 400, दिव्यांगजन के लिए 400 तो ये फीस है। अगर फॉर्म भरने के उपरांत कोई त्रुटि रह जाती है तो आपसे शुल्क के रूप में 100 रुपये की राशि ली जाएगी और आप 27/3 से 2/4/2024 के मध्य ये संशोधन कर सकते हैं। अब देखते हैं पदों का विवरण। नगरीय निकायवार कुल रिक्तियों की स्थिति निम्न अनुसार है, इनको घटाया बढ़ाया जा सकता है। जो फर्स्ट नंबर पे है जयपुर ग्रेटर है, यहाँ से सर्वाधिक 3670 पोस्ट है। जयपुर हेरिटेज से 707 है। इस तरीके से आप इसको जूम कर पॉज करके देख सकते हैं कि कहाँ से कितनी पोस्टें हैं। मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। यहाँ पर प्रत्येक निकायवार पद दे रखे हैं, आप इनको देख लें और जहाँ से आपको सूटेबल लगता है वहाँ से आवेदन कर दें। लगभग सभी जगह से इसमें पोस्टें हैं। इसमें एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पर कि निकायवार कुल रिक्तियों का विवरण पृथक से विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो ये विभाग की वेबसाइट है, इस पर जाकर आप और देख सकते हैं और ये विवरण कैटेगरी वाइज हो सकता है, आप वहाँ पर देखें। इसमें सफाई कर्मचारी को जो वेतनमान मिलेगा वो L1 निर्धारित है, पे मैट्रिक्स L1। आयु में नियमानुसार जो छूट मिलती है वो छूट मिलेगी, आपसे संबंधित है तो देख लें। एक और इम्पोर्टेंट बात है और वो ये है 11 पॉइंट, नगरीय निकायवार विज्ञापित पदों हेतु आवेदनों में से पात्र अभ्यर्थियों का चयन विज्ञापित पदों के वर्गवार 3 गुणा अभ्यर्थियों का लॉटरी प्रक्रिया अपनाकर प्रायोगिक परीक्षा हेतु चयन किया जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि 3 गुणा अभ्यर्थी चयनित किए जाएंगे। इसमें जो प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जानी है उसके दौरान सफाई संबंधी कार्य, रोड स्वीपिंग यानी रोड पर सफाई करना, नालों की सफाई करना आदि कार्य करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है, चयन के दौरान आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र रखने वाले परंपरागत रूप से सफाई कार्य करने वाले वाल्मीकि और हेला समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर लॉटरी प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थी प्रायोगिक परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि को निम्न दस्तावेजों के साथ उपस्थित होंगे। तो ये आप देख लें, नोट कर लें। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उस चयन प्रक्रिया में तो ये आपसे संबंधित है। नेक्स्ट है, यहाँ पर नियुक्ति संबंधी कुछ अयोग्यताएं हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लें। अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं, कुछ अयोग्यता है आपकी। अगर आप एक से अधिक में आवेदन करते हैं तो अयोग्य हैं आप। जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां तो अयोग्य हैं, या फिर ऐसी कोई महिला जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जिसके पहले से ही कोई पत्नी है तो भी अयोग्य हैं। फिर विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया है। तो कुछ अयोग्यताएं हैं ये। आवेदक जिस श्रेणी का है उसी श्रेणी में ही आवेदन करें। यहाँ पर
फ़ोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश जारी है। तो इनमें आप पढ़ लें कि जो फ़ोटो है 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए और स्वयं रचित या मोबाइल के द्वारा खींचा हुआ फ़ोटो भी नहीं होना चाहिए। जो फ़ोटो का बैकग्राउंड है वो सफ़ेद और हल्के रंग का होना चाहिए। आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए और सिर चेहरा को कपड़े, छाया या बालों द्वारा ढकना नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। यदि आप चश्मा पहनते हैं तो फ़ोटो खिंचवाते समय पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे पर चमक नहीं होनी चाहिए। और जो फाइल का आकार है वो 50 से 100 KB का होना चाहिए। फ़ोटो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। नेक्स्ट हस्ताक्षर से संबंधित है। इसमें हस्ताक्षर 20 से 50 KB का ही होना चाहिए GPG या JPG फॉर्मेट में और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या नीले रंग के पेन से होने चाहिए। तो मिलते हैं साथियों एक और ऐसे ही नए वीडियो में नई वैकेंसी के साथ।